अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है स्पेशल। मैं हूं आदिल अब्बासी। ईद का दिन है, ज़ाहिर है लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन वो बड़ी फीकी पड़ चुकी हैं खुशियां पिछले साल की तरह, क्योंकि कोरोना है, एहतियात करनी पड़ी। उस तरीके से तो ईद नहीं मनाई जा सकती जिस तरीके से माजी में मनाते थे। लेकिन इंसान की तारीख़ ये बताती है कि जब जब उस पर मुश्किलात आती हैं, जब जब उस पर मुश्किल वक्त आता है, वो नए रास्ते तलाश करता है और नए तरीके तलाश करता है। तो मुझे लगता है कि ज़ाहिर दुनिया पहले जैसी तो नहीं होगी, लेकिन अब पहले से बड़ी मुख्तलिफ होगी और उसमें इंसान नए रास्ते ढूंढ लेते हैं। लेकिन हमारी सियासी जमातें क्या नए रास्ते ढूंढने को तैयार हैं? आज के प्रोग्राम में ज़रा इस मसले पर बात करेंगे, क्योंकि हमारी सियासत वही पुरानी और रिवायती और इल्ज़ामात के गिर्द घूमती है। लेकिन आज का प्रोग्राम हमने जो रखा है ईद का, वो ज़रा हम रिवायती अंदाज से हट कर करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी गपशप हो कि फ्यूचर में आपको अगर हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होता है तो उसके बारे में कुछ अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो गेस्ट हैं हमारे यहाँ पर, उनसे इस पर हम बात कर सकें। तो ज़रा कुछ ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि मुस्तकबिल में कुछ पार्टियाँ मिक्स हो जाएँ तो क्या होगा, कुछ लोग इधर से उधर चले जाएँ तो क्या होगा। तो इस तरह की कुछ डिस्कशन आज हम करेंगे। तो मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले मैं उनका तारीफ़ करा दूँ। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुक़ है, सेनेटर हैं, कंग फू मास्टर हैं। आप जो है वो एहतियात करें। लेकिन साथ ही उनके बैठे हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नबील गबोल साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं, बॉक्सिंग के चैम्पियन है। मेरा ख्याल है जो 7 लोग बैठे हैं उन्हें ये ख्याल करना चाहिए कि एक किक बॉक्सिंग, एक बॉक्सिंग, और मेरे साथ बैठे हुए हैं उस्मान डार साहब, जिनका इंतखाबी निशान तो बल्ला है, लेकिन आजकल इनकी पता नहीं क्यों विकटें गिरे जा रही हैं। इनसे ज़रा इस पर बात करेंगे कि ये विकटें क्यों गिरे जा रही हैं। और उस्मान डार साहब की भी यकीनन अभी हुकूमत है, जब अपोजिशन में होंगे तो पता चलेगा कि हाथापाई की कौन सी खुसूसियात इनमें पाई जाती हैं। इरशाद भट्टी साहब को हाथापाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन वो बातें इतनी करते हैं, इतना बोलते हैं कि बंदा कहता है यार असी ताड़े नाल फाइट नहीं करनी, हमारी आपके साथ कोई लड़ाई नहीं है, हम वैसे ही जंग हार गए आपके साथ। लेकिन भट्टी साहब बड़े खुश अखलाक, खुश मिजाज आदमी है, हाथापाई तक नौबत ले जाते नहीं है। तो भट्टी साहब आपका, डार साहब आपका, गबोल साहब आपका और मुसद्दिक मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। मेरे चारों गेस्ट इंटरेस्टिंगली उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा कमाल का है, मुझे हटा के। तो वैसे ही ज़रा गपशप करेंगे। आदिल, पहले तो आपको ईद मुबारक। ईद मुबारक। नाजरीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। ईद मुबारक गबोल साहब, आपको भी डॉक्टर साहब की ईद मुबारक। ये जो शहरियार आफरीदी साहब ने पिछले साल एक बात कह दी थी कि जान अल्लाह को देनी है, बड़ा उनका मजाक उड़ गया था। भट्टी साहब, ज़रूरत थी ऐसी बातें कर दी है? हमारी सियासत में कस्में जान अल्लाह को देनी है और फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी से वो कहते रहे। आपके ख्याल में उन्हें क्यों ये कहने की नौबत आई हुई? क्या उन्हें लगता है कि वो जो बोल रहे हैं वो झूठ है, लोग यकीन नहीं करेंगे, तो उन्होंने कस्में और जान अल्लाह को देनी है वाली बातें शुरू की? अच्छा, सम टाइम मुझे लगता है कि बड़ा मासूम आदमी है शहरियार अफरीदी, सम टाइम मुझे लगता है बड़ा चालाक आदमी है। भट्टी साहब ने सियासी मसाला जरूर डालना है प्रोग्राम में। हम कह रहे हैं ईद की बातें चलो करते ठीक हैं, है। लेकिन मैं ये expect अच्छा, कर ये रहा था। मैंने ये कोई सियासी बात नहीं की जान अल्लाह को देनी, मैंने वैसे पूछा है कि इसकी नौबत आदिल, क्यों आपका आती है? ये सियासत काम था, हम चारों में नबील कबूल सबसे बड़े हैं। पहले इनका काम है हम तीनों को ईदी वो दें। खुद को ईद ही लौंडा दें। कह रहे ईद ही हैं, दें भाईजान, हमें वो क्या कह रहे हैं कर रहे अपने हैं? आप को कि हम लड़का ये कह रहे हैं मैं तो तुम लोगों से भी जवान हूँ। ये वाकई इनका दिल हम सबसे ज्यादा जवान है। हाँ। डॉक्टर साहब का इस मैं नहीं बात कह पे सकता, तो लेकिन हम फिर सबसे शायद ज्यादा है। फरीदी भी वो शायद यार फरीदी भी ठीक ही कह रहा है। जान अल्लाह को देनी है और हमें भी अल्लाह को ईदी देनी हमें है। देनी है। भट्टी साहब ईदी से कटवाओ यार। कोई कह दे भट्टी साहब। पाँच- लो जी, भट्टी साहब आज ईदी निकलवा जाएं डॉक्टर मुसद्दिक मुझे एक मलिक बात से बताएं। और नबील कबूल से, तो मान जाऊंगा ये भट्टी फौरन साहब। दे देंगे। डॉक्टर साहब दे देंगे, फौरन डॉक्टर साहब दे दे देंगे। मैंने मुझे फौरन, मुकम्मल लिखी, डॉक्टर साहब फौरन। निकाल वो देंगे। पीएमएल नहीं आले, वो लेना जानते हैं, वो देना नहीं वो जानते। नहीं, वो हाँ, मलिक देखे साहब देंगे, PML मेरा वाला ये मुझे पता था, फौरन दे देंगे। वो ये देखे, वो देखे। ये अभी कबूल साहब भी फौरन दे दें। खाली 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 नहीं खाली नहीं खाली नहीं, भाभी ने दिए हैं थोड़े पैसे। 100 रुपए सबको दे दिए। ये ले। ओह, ये रिकॉर्ड करें। हाँ यार, कैमरे में दिखा रहे हैं ये- 5,000 रुपए। ये भट्टी रिकॉर्ड- साहब, ये आप रिकॉर्ड लिफाफे के करें। बगैर ही पैसे रिसीव कर रहे हैं। ये प्लीज ये देखो, ये लिफाफे के बगैर पैसे रिसीव कर रहे हैं भट्टी साहब। PML वाले कहते नहीं देते। अब बोल। अच्छा डी यार, आप देखेगा पीएमएल वालों ने दी भी किसे? भट्टी साहब को। तो मैंने तो कहा, मैंने तो रिकॉर्ड भी करवाई। हाँ, रिकॉर्ड। रीजन ये है, ये साफी या वो क्या कहते हैं जो आप करते हो, कबूल साहब, आप एक काम करें ना, मेहरबानी करके पहले थोड़े पैसे तो दें। भट्टी साहब ने कहा था पैसे से तो मैं किसी को देता नहीं, मैं लेता हूँ भाई। समझे ना, हाँ, साफ लोग बात है, यार, मैं अच्छा, हाँ, लेने वाला पीपल्स पार्टी, बंदा सॉरी, मैं हूँ, भूल सरदार ये बंदा लेता है। 5,000 है। समझे ये ना? वही 5,000 है जिसके लिए आपने कहा था कि कल आपने कहा था ना कि नून की हुकूमत आ रही है, आज 5,000 भी ले लिया। सर ये उसी ओए, का ही ओए, है। ओह, ये आपने भी 2-4 दिन पहले समझ कहा है गया कि जी ये उसी की। मतलब आप ये आपने प्रोग्राम देखा है मेरा ख्याल है, इसीलिए आपने 5,000 निकाल के दिए। मैंने तो सिर्फ
सबके सामने, ताकि कभी भट्टी साहब ये ना कोई कि मैं लिफाफा कह वाला सकें कि मैंने सर ईदी ये इन्होंने नहीं दी। 3 दिन पहले कहा है कि या ईदी PMLN की नहीं गवर्नमेंट दी। आ रही है। बड़ी साहब कितनी ईदी देते हैं? बच्चों को थोड़ी बहुत ही, ज़्यादा नहीं, कोई इतनी नहीं, एक सिम्बॉलिकली सिंबॉलिकली? 5-5 हज़ार बस। अगर आप सिंबॉलिकली ना दें तो कितनी देंगे? वो तो ज़्यादा हज़ार है। फिर भी तकरीबन अब मेरे असास से ना करना, असास नजर आए आमदन से ज़्यादा है। हम तो अभी एहसासों पे आए नहीं भाई, हम तो अभी सिर्फ आपकी सिंबॉलिक से। मेरे जब हैं ही ज़राए आमदन से ज़्यादा, तुम फिर क्यों इस पे आते हो? अच्छा, आप कितनी ईदी देते हैं जी? यही 5,000 10,000। तकरीबन 200-250 बच्चों को देते हैं। नहीं, मेरे जो भाइयों के बच्चे हैं उनको देता हूँ। मेरे अपने 2 बेटे हैं माशाल्लाह। लेकिन मैं सच मानिए, और आपके जो बेटे हमारा- कितने बड़े हैं माशाल्लाह? मेरा बड़ा बेटा अयान, वो 11.5 साल का है, और एक बेटा ध्यान है, वो तकरीबन 4 साल का होने वाला है। अच्छा माशाल्लाह। तो बहुत शरारती है। मैंने कहा ना, ट्रेनिंग वो करता है मेरी, चूँकि अब जितना वो तंग करता है, बड़ा हाइपर एक्टिव है। तो PMLN और पीपल्स पार्टी के साथ पूरा मुकाबला करने के लिए तैयार पूरा है। वो, मतलब आपने ये नस्ल भी तैयार कर ली है ऊपर मुकाबला कर। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वो तो पता नहीं, खुद अपना फैसला करेंगे उन्होंने लाइफ में क्या करना है। अच्छा, आप PMLN और पीपल्स पार्टी से क्या करना चाहते हैं? जो ये आते हैं बर्दाश्त, जो TV इनसे पे प्रोग्राम टाकरा करते करते हैं, तो मैं उनसे ट्रेनिंग लेता हूँ बच्चों से। ओ स्ट्रेंथ वहाँ से आती है आप, तो क्योंकि वो वो स्ट्रेंथ थोड़ा सारी और- ली जा रही है उनसे। अच्छा वहाँ से ठीक है। और- बिल्कुल साहब, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 5 बच्चों को ईदी नहीं देते? ईदी यार हम इसलिए नहीं देते कि वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। इतने बच्चों हम को कौन अपने ज़मीनें माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत दी है। तो इसको किसी को ईद के दिन किसी को 200 एकड़ दे दिया, किसी को 50 एकड़ दे दिया, किसी को 100 एकड़ दे दिया। पूरे सिंध में हमारी ज़मीनें पहले हुई। भट्टी साहब आप भी किस कहा तरह जाता आप ईदी देते हैं? है। भट्टी साहब हमारा बच्चा है, 2-4 एकड़ इधर भी फेंक दी। सिंध में है, सिंध आप में भट्टी साहब को जितना अपना बच्चा बना लें, उन्होंने आपकी हुकूमत की गारंटी नहीं देनी। देंगे। वो आने नून वाले की दिन कह में चुके हैं कि नून की हुकूमत हमने बनेगी। काम पक्का किया ये ना। आपका उम्मीदवार है वैसे, इसका जो तज्जिया है ना, जमा तफरीक करके एंड आप पे पहुंचता है। पहुंचता है। हाँ। जी डॉक्टर साहब, अगर आपने खामोशी इंजॉय कर ली हो तो 2-4 सवाल भी आपसे पूछूं। आपके कितने बच्चे हैं? और आप? जी, तीन बच्चे। 3 माशाल्लाह। और ईदी आप कितनी देते हैं? जितनी भट्टी साहब को दी है या तकरीबन, उधर रेट हाँ, ज़्यादा है? नहीं तकरीबन इतनी। जी हाँ। आपने इन्हें बच्चों की तरह ट्रीट कर लिया। हाँ, और क्या, हद हो गई है। कितने अच्छे इंसान। दोस्त, वही रेट इनका भी? दोस्त, भाई, बच्चे, अच्छा सब फैमिली मेंबर्स, एक्सटेंडेड फैमिली। अच्छा माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ठंड पड़ बच्चों को पॉलिटिक्स में लाएंगे? मेरे बच्चे में बज़ाहिर तो किसी में इंटरेस्ट नहीं नज़र आता है। बज़ाहिर तो आप में भी नहीं लगता, हाँ, लेकिन that is true, that is true। मैंने एहतियातन पूछ लिया कि लेकिन मेरा ख्याल नहीं, बज़ाहिर तो अभी तक तो इंटरेस्ट नहीं है। छोटा बेटा मेरा बहुत छोटा है, तो बहुत मुश्किल है अभी पता करना, वो बहुत छोटा तो नहीं है। बच्चों को जो है वो ज़ाहिर है आपने लिबर्टी तो दी भी होगी, लेकिन आप नहीं समझते किसी का कोई इंटरेस्ट है ना, आप भी कन्विंस नहीं करते कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए? मैं समझता या हूँ, एडवाइस भी नहीं करते? नहीं, एडवाइस तो मैं ज़रूर करता हूँ। मैं तो अपने बच्चों को कहता हूँ कि अगर सर्विस करनी है, कम टू पॉलिटिक्स इफ़ यू वांट टू सर्व। और बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो आप ज़िंदगी में जिस तरह हम लोग सब अपनी अपनी खुशी से, अपनी अपनी मर्ज़ी से जो करना चाह रहे हैं कर रहे हैं, ठीक। और उनको भी करना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर कोई एक आध बच्चा जो है वो आए सियासत में या किसी भी तरीके से सर्विस करना चाहे, तो मुझे वो तो बहुत खुशी और होगी। आए तो सिर्फ PMLN में ही आए, किसी भी पार्टी? जो आपका जी चाहे उसमें क्या है। आरल कैसी गुजरी आपकी ईद बताएं? अच्छी गुजरी है, ज़ाहिर है उस तरह बाहर निकल के घुल मिल तो नहीं सके हैं लोगों से, जैसे वैसे तो हम वैसे भी थोड़ा घर में आराम करके ही गुजारते थे, लेकिन ज़ाहिर है थोड़ी उदासी है जो हालात थे उसकी वजह से। लेकिन मैं अगेन वही बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उसमें हमें एंजॉय ज़रूर करना चाहिए अपनों के साथ। मेरा ख्याल है ये इस कोरोना की वजह से हम अपनी फैमिली को ज़रा टाइम ज़्यादा देना शुरू हो गए, जो कि हम नहीं देते थे। तो हमारी फैमिलीज खुश हैं, अब हमारी खुशी ना पूछिएगा यार, खुदा का वास्ता। की छुट्टियों में मेरे बच्चों ने मेरी ट्रेनिंग करवा दी है इन दोनों से मुकाबला करने के लिए। वो जो टाइम गुजरा है ना उनके साथ, पेशेंस के साथ, वो जिस तरह आपको पता है फिर बच्चे सर वो कार रेसिंग के चैंपियन है, बॉक्सिंग के लिहाजा भी चैंपियन आ रहे हैं, फ्रेश है, होके और आ रहे हैं, मुसद्दिक तैयारी साहब करेंगे। का आपने जोडो कराटे देखे थे ना, वो जिस दिन प्राइम मिनिस्टर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे थे और ये अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहे थे। मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की किक भूल गया था, जो ये किक आई थी इनकी, आपको याद होगा, जो इन्होंने टांग मारने की कोशिश की थी हमारे वर्कर को। अच्छा, कई लोगों के सरों से भी गुजरी है, इतना जोर मुंह करके ऊपर से आए हैं। अच्छा वैसे मुझे याद है जब ये आपका वाकया, हम लोग स्क्रीन पर ही बैठे हुए थे, ये देख रहे थे कुछ, उसके बाद शो भी मैंने किया, शायद ये बैठे हुए थे और इन्होंने जो है ओवरऑल अपने वर्कर्स की, सबके पॉलिटिकल वर्कर्स की बात की थी कि इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए, और इन्होंने बड़ी मजम्मत की थी। और प्रोग्राम के बाद ये मुझे सर पे यूँ हाथ रख के कहते
यार मैं कह दे देता हूँ होना की है। आप अभी जिक्र भी कर रहे हैं तो आई फील एम्बैरेस्ड। जी जी जी। लेकिन होता यही है, चाहे वो हमारे यहाँ भी ऐसे होता है, अगर कुछ लोग हैं वो अगर एक किसी अकेली खातून के साथ बदतहजीबी करें या धक्कम पेल करें या गाली गलौज करें तो आपको समझ नहीं आती कि अब आप क्या करें। आप पूछते हैं अपने आप से कि अगर आपके घर वालों में से कोई हो तो आप क्या करेंगे। तो बाज़ दफ़ा आपको यू हैव टू स्टैंड अप फॉर इट। बड़ी साहब बताएं आपकी ईद कैसी सर, गुजरी? ये भट्टी मैं साहब से जरा आ रहा था मौजूद भट्टी साहब से जरा इमोशनल हो गए थे ना मुसद्दिक साहब। नहीं, तो मैं बड़ी बिल्कुल साहब आप इमोशनल नहीं बताएं हुआ। यार बार बार किक सर किक कर रैपिड रहे फायर थे तो करें नबील कबूल साहब से कि पहली शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी, फिर उसके बाद आप चौथी शादी, इसी तरह यार का। शादी एक जगह प्रपोज किया था, हाँ। प्राइम मिनिस्टर हाउस से फोन आ गया था कि तुमने ये क्या हरकत की। मैंने वो आपका क्या आपको यूट्यूब पे क्या देखा कहा था था। उन्होंने कि शादी ना करना यार वो पछताओगे सारी लाइफ? नहीं नहीं नहीं, वो कहानी कुछ और थी, वो अब कहानी कुछ बदल गई है। तो अब मैं आप उस उस्मान कहानी दार- का हिस्सा हैं अभी उस भी? कहानी का हिस्सा भी नहीं हूँ, क्योंकि उस वक्त मुझे बाय फोर्स जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस से फ़ोन आया। उस वक्त सॉरी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, अच्छा वो नहीं तो आपको फोन कैसे आ गया वहाँ? उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस कह रहा हाउस। किसी ने कहा था ना कि मुल्क में बहुत सारी नौकरियां आने वाली, किसने कहा था? देखो मैं है मेरा ये पहला फौरन आप अगर देखो देखिएगा अभी हमने आदिल जवाब तो देखें, देना ना यार। देखिए जैसे देखा ऐसा देखो, सवाल है, हमने- देखो बात ये मेरा तो ज़ाती तौर पे पहला ही तजर्बा था सरकार का। वो नॉर्मल दुनिया में एक तरक्की 5 साल में हो सकती है ना, अगर हम मौजूदा सिस्टम की बात करें ना आदिल, तो 20 साल लगेंगे पाकिस्तान में। स्ट्रीम लाइन नहीं है चीज़ें, आपको जगह जगह रिकॉर्ड ईद वाले दिन करने की झूठ जरूरत बोलने है। थे। वो बात करें ना जो हमेशा आप करते हो यार। ये साथ बैठे हैं ना, पूछ लें इन्हें, फुलझड़ियाँ। जगह जगह आपको रूल्स और अच्छा, रेगुलेशंस इन्होंने सामने नाम है, बताने बाकी के चीज़ों बजाय का कि सामने किसने कहा था दुनिया की हर तारीख बता दी, हाँ। बल्कि पाकिस्तान की 20 साल तारीख पीछे से बता दी। ये नहीं बताया कि किसने कहा देखिए था। आपसे हमारा तय हुआ था, आज हम मैंने 5,000 नहीं लिए, कोई भट्टी साहब ने लिए, मैंने 5,000 नहीं आपने लिए। फिर सियासी जो है ना आज मामला एक बात छेड़ बताओ, दिया। आज आपका शो जो लोग देख रहे हैं ना, आप क्या बात? आपको जो लोग देख रहे हैं, मुसद्दिक मलिक और हमारे उस्मान डार साहब और भट्टी साहब को इतने खुश हो रहे होंगे कि ये आज आपस में लड़ नहीं रहे हाँ। कसम से। और असल में मैंने तारुफ पहले करा दिया था ना, किक बॉक्सिंग। हाँ नहीं, बात ये है Total कि हम boxing। लोग में इतना प्यार है आपस में, हाँ, माशाल्लाह। और ये मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, जो लोग समझते हैं हमें, आप यकीन करें जब चैनल्स में हम लड़ते हैं ना, लोग चैनल चेंज कर देते हैं, यार ये ऑल द टाइम लड़ते रहते हैं। लोग जो है ना ये इस तरह की चीजें देखना नहीं चाहते। भट्टी साहब ने अब लड़ना छोड़ यार दिया। एक लस्सी आपसे बेल्ट मैं है, ये लस्सी। पूछना चाहता हूँ, जिस तरह हम बचपन में जाते एक थे लस्सी अपने बेल्ट है। चचा जान के साथ हम जाते थे, वो मेला, वो ट्रेडिशनल मेला होता था, 25-30 साल पीछे चले गए। तो भट्टी साहब की भी कोई यादें तो होंगी ना बचपन की, ईद में जाना, ईदी मिलना, मुझे तो सबसे अच्छा भट्टी लगता साहब था। की बचपन मुझे बहुत खतरनाक लगा। मेरे मेरे को लगता है इनके साथ बहुत किस किस्म का मसला? आप देखें ना शो में जब बैठते हैं, जो इस तरह आप इनके अंदर इमोशंस देखते हैं। पहले तो ये जिसने बताएं भी कि खिलाड़ी अभी थे ईद का जवानी। दिन लगता है वर्किंग डे ऐसे। भी रहा, आप प्रोफेशनली आप कभी काम पर भी हुए ईद वाले दिनों में, और वाकई मतलब पुरानी ईद कोई ऐसी यादगार है बचपन की? बचपन में तो बड़े ज़बरदस्त हमारी ईदें जो हैं वो गुजरती थी, बिकॉज सारे माशाल्लाह बहुत बड़ा ख़ानदान था, तो सब लोग इकट्ठे एक ही घर में हो जाते थे, तो सारा दिन उधम मचाते गुजर जाते थे। फिर कॉलेज के अंदर मोटरसाइकिलों पे दोस्तों के साथ निकले, धूल चाटते रहे सारा दिन। बड़ी अच्छी ईदें गुजरी हैं। मोटरसाइकिल खुद भी चला लेते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, आप? कौन 125 कौन सी चलाते थे आप? नहीं 175 175 के वो जरा हैवी सी जो होती थी। देख ले वाह फिर। वाह वाह वाह, डबल साइलेंसर भी निकाल देते हैं कभी नहीं कभी। साइलेंसर कोई वगैरह बैठी निकाल होती अभी भी होती हैं। जमाना आप नज़र रखें देखो, जरा। इस्लामाबाद आ रहे हैं फॉर्म बात में। सुनो, अब फॉर्म में आ रहे हैं। मैं आज आपको एक चक्कर बताऊं। एक दिन मुझे शक हुआ हार्ले डेविडसन में, मैंने कहा मुसद्दिक मलिक जा रहा है पीछे, एक पहना था इन्होंने हेलमेट। और आपको पता है जब वारदात आप करते हैं तो हेलमेट क्यों पहनते हैं, ताकि शक्ल ना दिखे। ओह, लेकिन आपने फिर भी इनकी शक्ल मैंने देख ली। इनको पहचाना, मैंने अगले दिन पूछा कि मैं था ही ये खुद नहीं पहनते हेलमेट, इन्होंने को और मैं पहनाया पकड़ा होता जाता हूं। कहीं पहचान ही ना जाए। अब मैं उसको पहना लेता हूँ। डॉक्टर साहब ये बताएं कि बुज़दार साहब बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। बुज़दार साहब का टर्न्योर इंशाल्लाह ताला कंप्लीट होने दें, अपना स्कोर कार्ड जब वो आप लोगों के सामने रख देंगे, फिर आपको पता चलेगा वो वसीम अकरम डबल प्लस थे, खाली प्लस नहीं थे। ईमानदार आदमी है भट्टी साहब, बुज़दार साहब? नहीं, बात बुनियादी तौर पे ये है कि जो बंदा काउंसलर कैलिबर का हो, पार्लिमानी सेक्रेटरी मैक्सिमम, ज़कात उशर की वजारत मैक्सिमम, और जिसका 2.5 साल बाद इमरान खान कहे कि मैं पता है उसने क्या किया है, हमने सारों ने टीवी की आवाज़ें ऊंची की कि क्या किया है,
तो इमरान खान साहब ने कहा, मैंने दाता दरबार के सामने उसे कहा पनाहगाह बना दो, उसने दिनों में बना दी। ये सबसे बड़ा क्रेडिट। पीटीआई पंजाब में आज लिख लीजिएगा, अगर ये 5 साल पूरे कर गए, कोई टिकट लेने वाला मिल गया पंजाब में पीटीआई को तो मुझसे पूछ लीजिएगा, और अगर उसके पीपल्स पार्टी से ज़्यादा वोट निकल आए तो मुझे पूछ लीजिएगा। सीटें मतलब सीटें पीपल्स पार्टी के यार आज देखें पंजाब में 3 बाई इलेक्शंस हुए हैं, तीनों बाई इलेक्शंस में हमारा बैंक वोट ऊपर गया है। वो तीनों निश्चितें पीएमएलएन जीती हुई थी यार। वो पहले के उनके हल्के हैं, रवायती हल्के थे, वहाँ हमारा 30-30 हज़ार वोट ऊपर जा रहा है। यहाँ तो होना नीचे आ गया। भाई अगर ये बातें डिलीवर कर रहे हैं तो पंजाब में वोट अगर ये बातें ठीक हैं तो फिर अल्लाह करे कि जो ये कर रहे हैं करते रहे। उस्मान डार ने जो बातें कही उस्मान बोजदार की, एक बात पे मैं उस्मान बोजदार को क्यों सपोर्ट करता हूँ। बलोच सरदार है और हुक्मरानी पंजाब पे कर रहा है। और ये तो पहले इस मुझे तरह बलोच नहीं, नहीं, स्पीकिंग, तो ये तो कोई बलोच आदल, स्पीकिंग मेरी बात सरदार, इस तरह तो जरदारी साहब भी पंजाब। बलोच, इस तरह तो जरदारी साहब भी पाकिस्तानी बलोच हैं, देख पूरे मुल्क पे सकते हैं, हुकूमत करके आदल, हैं। पहला खोसा साहब, सरदार लतीफ पहला खोसा बलोच साहब है। गवर्नर पंजाब पहला है कि नहीं? बलोच है, पहला बलोच है चीफ आदल। मिनिस्टर पंजाब। उससे पहले कोई बलोच नहीं आया। ना सुनो यार मेरी लस्सी ये भी गया, चीनी भी चली गई, आटा भी चला चलिए, ये गया। लस्सी जब तक आ रही है वैसे फैक्चुअली भट्टी साहब ने पहले चाय पी है फिर लस्सी पी है। हाँ, ये ये देखिए मिक्स जरा। करके पीते रहे क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तजिया कैसा होगा सर आपने लस्सी और चाय पीने के बाद। दोस्त मोहम्मद खोसा साहब भी सीएम रह चुके हैं, बलोच थे और पंजाब को रूल कर 3 महीने के। सर हुकूमत होती है ना। एक ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। ईद का त्यौहार मना रहे हैं और मेहमान सियासी हैं, गुफ्तगू जो है वो सियासी नहीं है। आज हम कोशिश तो यही कर रहे हैं कि सियासी ना हो, पर्सनल डिस्कशन हो रही है, चिट चैट हो रही है। तो ज़रा मैं एक चीज़ वैसे सोच रहा था कि अब ये लाइटर नोट पे यू टर्न के फ़वाइद क्या है चारों, मतलब अभी आप किसी लीडर की बात नहीं हो रही, लीडर्स के एक कॉल है ना मशहूर, उसके फ़वाइद क्या है? शुरू उस्मान डार साहब। अब जो ज़ाहिर है फाउंडिंग फादर ये लोग हैं। आई मीन यू टर्न को तो हम एज एक कह लें इस्तारा। हाँ मकसद इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी भी फैसले को आपने कुछ डिसीजन लिया और आपको समझ आ रही हो, ये नहीं कि पॉलिटिक्स में मैं बात करूँ, नॉर्मल लाइफ में भी है। आज भट्टी का ये रोल जो आज आप ईद वाले दिन कौन देख रही है, उनको भी एक यू टर्न लग रहा होगा, वरना भट्टी साहब का तो एक स्टाइल है सियासी प्रोग्राम करना, बैठना। आज नहीं, वैसे मैं भट्टी साहब को मैं ये नहीं भट्टी साहब पिज़्ज़ा भट्टी पराठा साहब खिला भट्टी रहे साहब हैं। इज़ अ फैमिली तो ये फ्रेंड। भी एक तरीकी सीन है ना। मैं आपको बता दूं वैसे भट्टी साहब इज़ अ फैमिली फ्रेंड। भट्टी साहब पर्सनल गैदरिंग्स में ना बड़े रिलैक्स होते हैं डार साहब। और ये 5,000 ये family gathering में बड़े भट्टी साहब ने मेरी लस्सी पी थी, इसलिए ये ईदी मैं इनसे वापस ले रहा हूँ और कबूल साहब को दे बड़ी मेहरबानी पीपल्स शुक्रिया। पार्टी के ये कहाँ वाले से आई है? पास जो है ना वैसे ये कहाँ से है? ये पैसे खत्म ईदी हो यहाँ पड़ी लो थी, जी, इन्होंने मेरा इधर लस्सी का जी, गिलास पिया था। इधर मेरी तरफ मैं कैमरा। जुर्माने के भाईजान, तौर पे एक और कैमरा। पार्टी का। अब गई और वापसी का कोई चांस नहीं। अब गई। मलिक साहब, पीपल्स पार्टी के गले मैंने में आपसे गई। लिया। भाई खवातीनो हजरात, PTI ने दिया। खवातीनो हजरात, ये मैंने आपसे मुझे लिया। मिली थी ईदी, उस्मान डार साहब ने ले ली, उन्होंने गबील साहब को गबूल साहब को दे दी। अब मैं बरी अब आप ले सकते हो मुझसे। अच्छा ये चले, ये मेरा ख्याल है वैसे तो 5 और दोगे। अगर ये आपके पास, अगर ये इनके पास ना जाती हम फिर भी इसे भट्टी सर्कुलर साहब डेट को समझते, लेकिन जहाँ- क्योंकि अब ये चली गई है। ये जहाँ चली गई है भट्टी साहब को 5 और ये देने कुआं पड़ेंगे। है, ये कुआं है, यहाँ से वापस नहीं निकलता। इधर से वापस नहीं, इधर से आया तो गया। गया और दिया मुझे पीटीआई वालों। मान गए। ये आजकल वैसे देना तो उन्हीं का बनता है। अब आप सोच लो कि हमारे ताल्लुकात कितने अच्छे हो गए। आप दोनों के ताल्लुकात मुझे तो PTR बहुत People's पहले से Party शक के। यार था। हमने NA 249 की दे दी है सीट इन्हें, ये तकलीफ है पीएमएलएन वालों को। अच्छा, हमारी आपने खुद सीट दी है? थी, इन्होंने ले ली। हाँ। आपने खुद अब दिया। डॉक्टर साहब जो है वो परेशान है। अब ये ऑपोजिशन है और हम सेमी ऑपोजिशन है और ये गवर्नमेंट है। नहीं, फिर उस हिसाब से आप सेमी गवर्नमेंट भी हो। सेमी का क्या मतलब होता है? आधा उस तरफ आधा इस तरफ। अच्छा जी भट्टी साहब, ये क्या हो रहा है? ये जो गवर्नमेंट्स आदि ये देख रहे हैं ना, खुद ही समझ जाए, मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, आपने यू टर्न के फवायद देखे। यू टर्न, पहली बात तो ये है कि यू टर्न तो यू टर्न नहीं होता है, और अगर जिस तरह के यू टर्न हमें नसीब हुए हैं, बड़ा वो झूठा सा नहीं होता जो अचानक 180 डिग्री का यू टर्न है, वो है। अच्छा, मुझे सीरियस नोट पे तवक्को नहीं थी कि ये यू टर्न लिए जाएंगे और उनकी ये डेफिनेशन दी जाएगी। हम समझते 22 साल हमने जिस बंदे को देखा, सुना और फिर बिलीव किया
तो हमें लगता था कि नहीं। आप सर, इस यू चीज़ टर्न को क्या कहेंगे? देखिए भट्टी साहब के बारे में मैं आपकी बारी हो गई ना सर। बट अरे तुसी हर बंदे की बारी बारी क्यों लैंड सुनते थे भट्टी साहब पैसे लेते हैं, लेकिन मैं आपने तो ले कहता था ली। नहीं, अब लेकिन आज आपने तो लूट 5000 लिया। रंगे उन्होंने रंगे हाथों पकड़े गए हैं 5000 लेते और हुए। डॉक्टर साहब लेकिन ने क्या सही- किया इन्होंने? लेकिन U-turn ले पहली लिया। ही क्या सही किया जगह इन्होंने? पहुंच सर गए ये हैं। इन्होंने कहा है भाई, मैं हक था वहाँ पे भाई पहुंचा। एक सही प्रोग्राम- जगह पहुंच गए हैं। जिसका हक था वहाँ पहुंचा। हक जिसका बनता है, आजकल हक कमा रहा है। क्यों यार क्यों? तकरीबन क्यों 7-8-9 हम- साल हो रगड़ा गए हम ही हैं। का हर वक्त, डॉक्टर साहब सुन रहे हम ही हैं? का हर वक्त। मैं ठीक हूँ। हम ब्लू आइड बॉयज ना बने, हाँ। ये वो तो आप बन चुके हम हैं। हम बन चुके हैं ना। मैं फखर इस बात के ऊपर। अब मुकाबला हमारा इनके बीच में है। कर आप लेंगे समझ गए होंगे। मैं समझ गया, अब किक बैक का मुकाबला बॉक्सिंग से। समझ गया, समझ गया। समझ गए ना? एक गवर्नमेंट है, एक में है कि लाडला कौन है। हाँ, अच्छा आप दोनों तो अब जाएंगे ना वो यू टर्न पे। मैं इसलिए आपसे बात नहीं कर रहा क्योंकि आप तो उसको नेगेटिव ही करार देंगे। भट्टी साहब तो चले एनालिस्ट थे, इनसे मैंने पूछ लिया। सर ये वो एक आवाज़ आई थी हमें, हा 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 हा, लड़ाई हो गई। ये लड़ाई अभी तक हुई है या नहीं? हो गई होगी। टूट गई है कड़क करके? नहीं, कड़क दी भी आवाज नहीं आई। यार देखो, अगर यार लड़ाई भाईजान ना वो हुई ताड़ी होती बारी नहीं है। तो पीपल्स पार्टी को ईदी मिलती पीएमएलएन वालों से। लड़ाई हुई है इसलिए ईदी नहीं दी। घूम के आई है। ईदी उधर से इधर आई है, साथ बैठे हुए नहीं दी। जिस तरह ईदी घूम के आई है ना, सर, इस तरह पीडीएम सर के साथ भी सर ऐसी होगा। सर टूट गई है सर। डॉक्टर साहब मैंने नहीं देखा, एक बार फिर हो जाए जरा। देखे ना सच उन्होंने कह कहा रहा था हा 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 और मैंने शुक्र अदा की है। कि टूट गई सही है। जगह हाँ, पहुंची। अच्छा हाँ। आपने क्यों शुक्र अदा किया? ये तंग आपकी तो स्टंट टूट गई है। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। मैं समझता हूँ कि हर ये अब आप सीरियस तरफ बात ले जा रहे हैं, मगर इनको हक है जैसी भी ये सियासत करना चाहिए। जैसे गबोल साहब ने कहा क्यों ना करें, तो अगर हमारा भी हक है कि हम अगर नहीं हमारी बन रही तो फिर अलहदा सियासत करें, क्या हर्ज है इसमें? नहीं आपने तो बनाई है, वो उन्होंने अपनी कोई हर्ज नहीं, तो उनका हक है वो करें जिस तरह की सियासत करना चाहते हैं, कोई मसला बना नहीं। रहे क्या? शहबाज शरीफ साहब नहीं बना रहे क्या किससे अपना रास्ता? ये तो नाराज हो गए हैं। देखें, किससे बना रहे हैं? मैंने तो रास्ता आपको बना कहा रहे कि आपका हक है, साथ पैसे दिए हैं। घुमा के दिए ना, लिफाफे के तौर पर दिए। ये सर वो देखिए, इसके बाद तो नहीं करे ऐसी बात। ये देख रहे हैं वो क्या ये टीटी वाले ना हो, घूम के फिक्र आए। नहीं करो, अच्छा। हमें हर चीज पर पता है किस तरह कवर अप करना है। हम माहिर हो गए इसमें, ये हम अभी सीख गए। अच्छा चलो ये अभी बताएं 249 कि ये में बताएं जो देखा नहीं है आपने। कि इलेक्शन जो है वो टाइम पर होंगे आपके ख्याल में या फिर पहले होंगे। इमरान खान में अगर अभी इस वक्त अगर अकल हो, अकल मतलब वाइस डिसीजन अगर वो लेना चाहते हैं, मैं इमरान खान को ये एडवाइस दूंगा, मेरे दोस्त रहे हैं, इस वक्त इमरान खान के लिए आइडियल सिचुएशन है कि वो असेंबली तोड़ के मिड टर्म्स इलेक्शन करवाए। क्योंकि इमरान खान ने अगर 2.5 साल बाद करवाया तो आप यकीन करें कि उसके जितने कैंडिडेट्स होंगे उनके ज़मानत जब्त होंगे, वो अपने हल्के में नहीं जा सकते। और ये भट्टी साहब भी शायद इस बात को मानेंगे। इस वक्त शायद फिर भी उनका बचाव हो जाए। जिस तरह खुशाब में इलेक्शन हुआ तो 10,000 का डिफरेंस था, तो ये इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन आगे जाके 2.5 साल में ये 10,000 वोट ही होंगे सिर्फ। ये मेरा मशवरा है इमरान खान को। अगर इमरान खान ईद वाले दिन अगर टाइम निकाल के टीवी देखेगा तो कुछ हमारी भी बात सुन ले, कुछ हमसे भी सीखे। ये तो दिसंबर में जरदारी साहब ने कहा था ना जी, जैसे हमने उसके सीखा। उसके बाद से आपकी हमने हर इनको तरफ सिखा बात सुन ली दिया, गई है। इनको ऐसा सिखा दिया वही कि मैंने ये कहा ना, जैसा हैरान हमने भी हो गए सीखा। और परेशान भी हो गए। इनकी बात ना मानना, बाकी सबकी मान ले। भट्टी साहब की मान ले, इनकी बात नहीं माननी। इनकी बात नहीं ये मानी। भी मैं आपको ईद पे सच्ची बात बता रहा हूँ। ये हमारे डसे हुए हैं। आज सारे सच बोल रहे हैं, जागते रहना इन्हें ना रहना। आज सब सच बोल रहे हैं। आपको लगता है इलेक्शन पहले हो जाए? मुझे लगता हो जाएंगे। उसकी वजह तो एक तो बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ हो रही है। मैं समझता हूँ जो एक पेज था ना, वो अब 2 अलग-अलग चैप्टर बनते जा रहे हैं। और एक ऐसा तो- आपको पिछले 20-25 दिन में लगा है? ये लगा है कुछ ऐसे ऐसे आसार से नजर आए। जो ये तरीन साहब वाला जो वो लोग जो इकट्ठे हुए हैं 30-35, आप ज़रा प्रिसीजन देखें कि 10 वोटों की ज़रूरत है नेशनल असेंबली में, 12 नेशनल असेंबली के अरकान इकट्ठे हो गए हैं। दूसरी प्रिसीजन देखें कि 22 की ज़रूरत थी, भट्टी साहब कितने इकट्ठे हुए? 22 इकट्ठे हुए हैं। सर नहीं 16 की जरूरत है। हाँ, तो 22 पंजाब में, इकट्ठे हो हाँ, गए। 22 यानी प्रिसीजन देखें कि क्या पैगाम दिया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के पैगामात जब दिए जाएं तो उसके बाद फिर हुकूमत चलाना, बेशक ना तोड़ें असेंबलियाँ, लेकिन हुकूमत चलाना अपने नुक्ता नज़र से तो आपकी बहुत पार्टी मुश्किल हो अगर जाता है। इलेक्शन लड़ेगी, जो भी इलेक्शन आएंगे, तो उसमें वजीर आजम मरियम साहबा होंगी या शहबाज साहब? मरियम साहिबा को तो अभी उन्होंने डिस्क्वालीफाई तो किया ये मैंने हुआ इस बेस पे कहा क्योंकि भट्टी साहब का तज्जिया है कि नून जीतेगी। मेरी राय इस पे मुख्तलिफ। है। नहीं, आपकी राय, आपको कोई खबर होगी फिर
क्योंकि मैं आपको एक आपको मैं सुनाता ये पता है, ये ये- वाहिद बंदा है मैं- जिसके 4 तजिए दुरुस्त साबित हो चुके हैं, 5वां इसने पेंडिंग किया। तो फिर खबर होती है। पता नहीं अब मैं ये क्या कमाल हो गया, यार, सुन तो लो। दूसरों का अब होगा तो सारों का तजिया मजाक होगा, हो रहा है तो। यानी अगर प्रो अरे पीएमएलएन जिंदगी में बंदा होगा तो ईद उसका वाले दिन तजिया बात होगा। तो सुन लें। वो एक मैंने किसी मजाहिया खाके जहाँ पे छपते हैं वहाँ पे सुना कि कल रात वो खबर छपी हुई थी छोटी सी कि कल रात केजीबी के दफ्तर पे डाका पड़ा और आने वाले 15 साल के इलेक्शन रिजल्ट चोरी करके चलते बने। बड़ी खतरनाक तो फिर खबरें आपको पढ़ते हैं पता आप। होगा ये कि कौन खबरें भी आने आप वाला ये है, तो पढ़ते हैं आप इसमें बता डाके दें। में भी वोट ही चोरी होता है। आने मैं- वाले मैं अपनी- आने वाले इलेक्शन की मैं आपको अपनी अगर राय का बताऊं- इजहार कर रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं और ये भी हो सकता है कि मेरा तज्जिया गलत हो, लेकिन मैं अपनी राय का तज्जिया इजहार तो गलत हो सकता है, हाँ। खबर कैसे गलत हो सकती आपकी पार्टी से वजीर आजम शहबाज साहब बनेंगे मरियम बीबी? है? मेरा ख्याल है कि ख्याल नहीं है, आप यकीन से मैं बताना। आपको बता रहा हूँ कि मरियम साहिबा को तो इन्होंने जान के इस वजह से कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो अब जानलेवा होती जा रही है, उनको डिस्क्वालीफाई किया हुआ है। तो इस वक्त अगर इलेक्शंस होते हैं तो मेरे ख्याल में शहबाज साहब हमारे कैंडिडेट होंगे। ठीक है। और आपकी पार्टी में जरदारी साहब बनेंगे वजीर आजम या बिलावल साहब? इनके कैंडिडेट इन्होंने कहा शहबाज सर शरीफ इनको होंगे, छड्डो ना, लेकिन बिलावल साहब। इनके कैंडिडेट बिलावल होंगे, ये आप देख लेना। इनके कैंडिडेट इनके कैंडिडेट बिलावल होंगे? पीडीएम के कैंडिडेट, ये तो पीडीएम का कैंडिडेट। आज मलिक साहब मैं आपको बताऊं, गबोल साहब पीपल्स खबर दे पार्टी रहे हैं, दोबारा तज्जिया दे रहे PDM हैं। का हिस्सा बने। यार इन्हें कोई खबर दे दे, खबर खुदा है का या वास्ते तज्जिया है? खबर से सालों से दूर है। ये गबोल साहब इन्हें कोई खबर दे दें, People's ये Party- पिछले कई सालों से खबर से दूर है। मैं अब बता रहा हूँ उनको, पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम का हिस्सा बनेगी। कैसे बनेगी, कौन बुलाएगा, क्या होगा, कुछ भी होगा, बनेगी जरूर। कौन बुलाएगा? कौन बुलाएगा? कौन बुलाएगा? कौन बुलाएगा? कौन बुलाएगा? वो सवाल आपसे पूछ रहे हैं। कौन बुलाएगा? कौन ये नहीं उन्होंने कहा कि जब कौन वक्त आएगा बुलाएगा। तो बुला लिया जाएगा। बुला लिया जाएगा। अच्छा जी, गबोल साहब, ये कौन तो बुलाएगा? ये तो वो अपने दोस्त अच्छा जी, ये तो तैयारी करके बैठ गए। आप लोगों को भी यकीन है कि अगला इलेक्शन आप इनको तो छोड़ ही दे मुझे यार। आदिल- दोस्त है अपने। आदिल मुझे पता होता ना, ईद वाले दिन भी आपने ये पॉलिटिक्स की पिटारी खोल मैंने दी। कोई पॉलिटिक्स की पिटारी नहीं खोली। ये तो लोग गपशप। एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कोई ऐसी बातें करें जो उन्हें पता नहीं है। जैसे अभी कुछ इंकशाफात वैसे एक हुए हैं बात मैं भट्टी आपको साहब के बताऊं? बारे में, गबोल साहब के बारे में भी कुछ इंकशाफात होने चाहिए, कुछ डॉक्टर साहब के बारे में, कुछ मेरे बारे में। इसका वेस्ट कोट। वाह, देखो इसका जरा आप क्या खूबसूरती देखो। मुझे भाई मेरा जब जवान था सुना उंगलियां कट जाती थी तो कहते हैं हाँ ये बात तो है। ये बात तो है। ये बात, आप मेरी जवानी के पिक्चर देखे आपने फोटो? ये तो अभी उम्र थोड़ी बढ़ गई है, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, इन सबसे छोटा हूँ। लेकिन बात ये है कि पैरों के नाखून तो अभी भी कटते हैं। कभी जिंदगी में खुद नहीं काटा है, अच्छा, कटवाता हूँ। वाह क्या बात है, ये हुई ना बात, ये इंकशाफात है। मैं समझता हूँ आज सियासी इंकशाफात नहीं, हमारे कोई जाती इंकशाफात है। अच्छा ज्यादा इंकशाफात से याद आया कि ब्रेक ले लेते हैं मेरा ख्याल है। एक ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक जी। ब्रेक में कुछ ऐसी बात लोगों को जी वो जी ये ब्रेक कह में रहे कोई थे ऐसी ना, बात पैगाम आया, मैंने देखा पढ़ा पैगाम, उसमें पढ़ा लिखा हुआ था नाखून कटवाने हैं। कुछ गुनगुना दें आपको, जो आपका सबसे पसंदीदा गाना हो वो जरा गुनगुना दें, क्योंकि डार साहब का भी इसरार यही था कि जरा और लाइट कर दें शो को, तो हमने कहा क्या चलो ठीक बात है। रद्द हो गई है। मैं कि है। भाई ये नहीं कहना आपने रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई। नहीं आए जब आएगा वो गा दूं। इमरान नहीं वो हो चुका है, अब आप बनेगा नया पाकिस्तान। पीपल्स पार्टी से वैसे मांग रहे हो आप? ये रिकॉर्ड है भाई, ओह, ये रिकॉर्ड सर है। आप कह रहे थे ये कि मैंने नहीं- अब ये बनता है गाना, अब ये- कोई रोना धोना अब नहीं वो होता। दिखते हैं, अब है नहीं। सुनाए ये पाकिस्तान गबोल साहब की पीपल्स पार्टियत पे मुझे शक ये हो रहा है। मैं बताऊं आपको, ये पार्टी बदलने वाला है। मैं बता रहा हूँ आपको। ये बीच में एक दफा बदली थी, शायद उसका असर है जो नहीं, वापस नहीं। दे दी। लेकिन वहां तो उससे भी ज्यादा रिकवर हमारा किए दिल जाते थे। बहुत बड़ा है, हम सबको देते हैं। आज बचपन ईद में- का दिन है, पता है कोई सब कोई कोई बचपन ऐसी की स्टोरी याद बताएं ईद वाले दिन की जो आपको आती हो और आप कोई चीज चोरी करके भाग जाते हो। यार जेब कोई- काटी भट्टी साहब हो। क्या तो आप एक कोई वैसे- गलत नहीं रही हो। डॉक्टर साहब एक हमेशा वैसे आपने सोच पॉजिटिव तवक्को रखो। की है कि किसी ने कोई अच्छी बात मेरे बारे मैं में वही नहीं कह रहा हूँ शायद भट्टी इतना भी बढ़िया बुरा बात है, कोई अभी चीज मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा,
मैंने भी कुछ डॉक्टर साहब ने आपको 5,000 रुपए दिए, डॉक्टर साहब आपकी हिम्मत अफजाई करें। नहीं, एक सिर्फ नहीं। नबील कबूल साहब है जो आगे बचपन आदिल में मैंने दिलचस्पी रखते पीपल्स पार्टी की जेब से निकाल के वापस करवाए हैं। ये छोटा काम किया है मैंने। नहीं, ये बहुत पीपल्स पार्टी की जेब में गई हुई चीज वापस निकालना कोई अपने मजाक जेब है? से मुश्किल। आपको तो 3 साल लग गए ये काम वो करते हैं। 5,000 नहीं थे, वो 5,000 बदल दिए मैंने, तो अपने जेब से दिए मैंने। कबूल साहब ऐसे आप बड़े जिंदा दिल हैं, अगर आप मूवीज में होते तो पाकिस्तानी किस एक्टर को रिप्लेस करते? बड़ा विलन होता यार असलम परवेज मेरा फेवरेट था। अच्छा, प्रिंस था। कोई डायलॉग याद है आपको? प्रिंस और डायलॉग वो मतलब हमारे मार पड़ोसी मुल्क का एक एक्टर मशहूर है, शक्ति कपूर टाइप। हाँ हाँ, कोई गुनगुना दें। नहीं गुनगुना सकता नहीं हो ना, क्योंकि हमारे जो रवाज है ना बलोचों का, वो हमारी कौम के अंदर यही रवाज है कि जो सरदार है ना वो खुद कभी नहीं गुनगुनाता है। कभी वो गुनगुना बैठता है महफिल में और लोगों को कहता है गुनगुनाओ गुनगुना होता है। तो गुनगुना। कोई डायलॉग तो फिर सरदार बोलते ही होंगे। डायलॉग बस वो इनसे बार बार बचपन की कहानी क्यों पूछ रहा था। मैं कहता हूँ वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। मेरी तो जवानी की इतनी कहानी है कि मैं बायोग्राफी कहानी अपने ऊपर सुना लिख दें। रहा हूँ। अब वो कहानी एडिट करेगा फायदा क्या? अगर सब चीज़ बता दूँ तो ये तो पूरा प्रोग्राम ही बंद हो जाएगा। सब नहीं, मेरा ख्याल है इनसे मैं मजहबी सवालात करता हूँ। हाँ। आप लोग जो है वो दुनियावी मामला तक महदूद रहे। ऑन एयर घबरा रहे हैं जरा बताते हुए, इसलिए भट्टी साहब कैमरा मतलब आप- पूरा सेट किया हुआ था, मैं इनसे एंगेज था। भट्टी साहब जब और मैंने PTI की कार्रवाई डाल हुकूमत दी हम खत्म हो दोनों। जाएगी, ये दफ्तर खोलेगा, है ना? लोग शादियां करवाते हैं, ये तलाक वैसे करवाएगा। भी पीएमएलएन में ना उसका दफ्तर खोलेगा। वैसे भी पीएमएलएन में वीडियोस का बड़ा रुझान है ब्रेक करने का, लिहाजा भट्टी साहब ने आज बना लिया। बना डॉक्टर लिया, आज बात- साहब हमने इनकी रख लिया वीडियो बना के। पैसे देते हुए लिफाफा। हाँ, सब सब। अच्छा डॉक्टर साहब गुनगुना दें कुछ, क्योंकि मुझे पता है आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, इसलिए हम आपको जो अच्छा, है- वो ठीक है। सर आपने कमाल उस दिन गाए थे गाने और तबले पे, और that's- तबला भी बजाया था। वाह, कमाल। आप वाह। बिस्मिल्लाह ये कर। बात कहाँ हुई? हाथ दो की पता ही नहीं। नहीं पता ही नहीं वाकई। डॉक्टर साहब वो ये हरकत कहाँ की इन्होंने? यार आप नुसरत फतेह अली खान के पीछे नहीं देखते थे जो बैठे होते थे? ये वो थे। तो और क्या थे? नहीं, वो तो रात थे, लेकिन रात के साथ देखा आपने ये आपने हरकत सेटअप है। ये मिल के आए थे ना आप। नहीं, मैं तो मैं इन जराइम का हिस्सा नहीं हूँ। डॉक्टर साहब कुछ ये आपने गुनगुना दें। खबर वाली बात बराबर की है। हाँ, खबर वाली तो बात है, तो दायरे वो सहाफ़ी की है जिसके पास खबर ना हो। आदिल आप मुझे बताओ, अगर आप एंकर ना होते तो क्या आपके होल होते चेन में था, ज़रा। क्या था? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट क्रिकेटर बनना चाहता था, हम्म। और जब क्रिकेट का खुमार थोड़ा सा उतरा, पता चला कि इसमें कोई करियर कोई फ्यूचर नहीं है। तो क्या बॉलर थे, बैट्समैन? मैं ऑलराउंडर था, बैटिंग अच्छा, बॉलिंग दोनों वाह। दोनों फास्ट बॉलर था और बैटिंग दोनों में। तो जब वो क्रिकेट का खुमार उतरा, पता चला कि नहीं ये फील्ड नहीं है, टैलेंट नहीं है, तो फिर थोड़ा कुछ और सोचा। वो लेकिन क्या वो सर मैं आपको नहीं बता सकता। वो जो है वो मुझे वैसे काफ़ी ये था, मैं आज चले ओपन डिस्कशन हो रही है, मुझे एक्टिंग की बहुत ऑफर होती थी, बट मैं जो है वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बस उसके बाद फिर जर्नलिज्म को अपना करियर इंस्टाग्राम पे जो आपकी पिक्चर्स है ना, वो तो ये ऐसे ही लगता है माशाल्लाह कि तो हमारा वो लॉलीवुड है ना हमारा, वो लॉलीवुड स्टार। अच्छा अच्छा चलिए, ठीक है, बिल्कुल सही है आपकी बात जो है वो accept की इंस्टाग्राम पे जाती है, बड़ी बड़ी endorse की ज़बरदस्त हमारे भाई की पिक्चर्स लगी जाती है। ये बताएं आपके इश्क ज़िंदगी में एक बार होता है कि बार बार? नहीं, कई मरतबा हो सकता है। कबूल हर साहब साल होता है, हर साल होता हर साल। है, फिक्स किया हुआ है कि इस साल ये वाला होगा, इस साल ये वाला होगा। इश्क ज़िंदगी में एक बार होता है बार बार? है। मेरा ख्याल है ये डिपेंड्स करता है आप उम्र के किस हिस्से में हैं। अगर आप टीन उम्र का तो इससे कोई ताल्लुक ही लेकिन अब देखिए टीनेजर अगर आपको किसी से हो जाता है प्यार या आपको कोई अच्छा लगने लगता है, वो मैं एक प्यार डिफरेंट मोहब्बत की बात नहीं, मैं इश्क की बात कर रहा हूँ। इश्क तो फिर किसी से भी हो सकता है आपको, तो वो उसकी कोई हद एक से नहीं ज़्यादा दफ़ा हो सकता है, है। यार ये तो फिर हो सकता है ना इश्क। आप तो खुल के गए ना, घबरा क्यों रहे हैं भाभी? हो हाँ, सकता है हाँ, ना मैं देख कह रही रहा हूँ, हूँ, वो तो खुल के फिर- गए उन दोनों ने आधा सेकंड भी नहीं लगाया, उन्होंने कहा जी हो सकता है बार मैं बार। यही कह रहा हूँ कि आप पहले depends आप उम्र के किस हिस्से में और घबरा गए हैं क्या कुछ इश्क ज़्यादा। आप- आपने घबराना नहीं है। घबरा गए हैं, घबराना क्या नहीं घबराहट है। की बात की है यार। इश्क बार बार हो सकता है, हाइपोथेटिकल नहीं क्वेश्चन हो आपसे सकता? पूछा। हो सकता क्यों है। नहीं हो सकता? आपको आप क्यों कितनी नहीं बार कहते कि हुआ? हो सकता है? आपको कितनी बार? फिलहाल तो एक बार प्यार मोहब्बत बार बार हो सकता है, इश्क नहीं होता। इश्क एक मरतबा ही। जबरदस्त। एक मरतबा होता है। आपका यही था कि इश्क जो है वो एक इश्क एक मरतबा होता है जी। इश्क आपका इश्क एक कोई- दफ़ा होता है, उनका अंदाजे से होता है, कभी हो गया कभी नहीं नहीं, वो हुआ। खुल के नहीं बोल सकते। इनका हर साल होता है और आप कहते हैं कि लगातार होता रहता है। मैंने कहा इश्क हो सकता है। चले आज ईद है, थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए गुनगुनाते हैं। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। जिंदाबाद। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, ईद की खुशियाँ अपनों के साथ मनाइए और ये दुआ करें कि इंशाअल्लाह अगला बरस जब ईद का आए और जब अगली ईद हमारी ईद उल अज़हा आए तो ऐसी ना हो।
अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान के हालात बेहतर कर दे। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.